Alright guys, welcome to the top 5 of this week. वही खबरें जो गोदी मीडिया छुपा जाता है, दिखाता नहीं है, सवाल नहीं पूछता, जो कि देश हित में बहुत जरूरी है, वो हम लेके आते हैं. If you like this series, press subscribe and share the video. तो करना. Okay, G20 summit has started. Honestly guys, it's not about a candid picture. It's about what is the outcome, what we are getting as a nation. No, seriously. अच्छी बात है, मोदी जी बहुत अच्छे से समझा रहे बाइडेन को कि उसको लाइफ में क्या करना चाहिए. बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. But you know what is the outcome? Media should report about this. The video and the picture was perfect, मोदी जी. बढ़िया आया है, पिक्चर अच्छा आया है. Honestly, it's not about the picture. It's about the outcome that we are getting. Okay. जिंदगी में एक बात याद रखना, तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब जाया करती है मेरी जान. Let's come back to India and check out our roads. तो हम डिस्प्लेसन में अभी हैं. You know guys, these are the basic things. It's not against the government. It's in the favor of common citizen. 4,27,56,000 की लागत से इस सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनाया गया. Those people who are paying taxes. I mean, yes, we need a better road. Come on, don't you think so? इस मोटरसाइकिल से ब्रेक मारी और रोड उखड़ गया. Once a great man said कि पता नहीं चल रहा है सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, पर ये सड़क तो एकदम मतलब ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है. उखाड़ा जा रहा है इसको. देखो कितना माल पड़ा हुआ है. This road is from UP. दरअसल पीलीभीत के भगवंतापुरा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर एक बाइक का ब्रेक लगा और वो ब्रेक लगा जिसके बाद सड़क उखड़ गई. डीजल. This is not done, guys, and the media should raise this question. Remember those two falls. मतलब सड़कों की हालत कितनी खराब है ये बताते बताते पीछे रिक्शा उलट गया था, याद है वो? और एक बार तो मतलब लोग गिर गए और वीआईपी की गाड़ी निकल गई. जब प्रशासनिक अफसरों का काफिला सड़क से गुजर रहा था और उसी वक्त खराब सड़क की वजह से सवारियों से भरा एक ई-रिक्शा पलट गया. It's a bad situation of roads. Media should report about it, but media is not doing anything. सुनते हैं आप? कुछ कीजिए. Can you remember this gentleman? Yes. पहले सीएम थे उत्तराखंड के, फिर हटा दिए गए, पर उनका कुछ एक स्टेटमेंट आया. हम उत्तराखंड में आए तो हमें 0 होना चाहिए था. हुआ क्या? 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था तो हम 20 से शुरू हुए, जो कि बहुत चिंता का विषय है कि किसी की भी पार्टी हो. यूपी से ज्यादा उत्तराखंड में कमीशन खोरी चलती है, ये तीरथ सिंह रावत ने कहा है. If is it true, then yeah guys, देश संकट में है. As far as the VIP culture guys, मोदी जी भी इसके खिलाफ है. मोदी जी ने खुद कहा है कि मेरे पैर पर मत छुआ करो, मैं आऊं. पर मोदी जी के मंत्रीगण क्या कर रहे हैं? वो सबको खड़ा करके बोल रहे हैं, सुनो बे, मैं अपना नाम लेके जब आऊं तो खड़े हो जाया करो. विधायक अनिल सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाया करें. इज्जत मांगी नहीं जाती नेताजी, इज्जत कमाई जाती है. लोग खुद आके देते हैं. जस्ट चेक आउट दिस वीडियो. विधायक अनिल सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाया करें. अच्छा. So we should say no for this kind of a culture. People should work and earn respect. पहले 100 बार कही थी तुम लोग. You know, and as far as politics is concerned, guys, basic है politics का वो है कि आप जनता की सेवा के लिए आते हो. उसमें आप अपने मान सम्मान का इतना ध्यान नहीं रखते हो. आपको बस जनता के लिए अच्छा काम करना होता है. वो तो अपने आप मिल जाता है यार. क्या कर रहे हो अनिल जी? As you know that we love and respect our Prime Minister, he said that the fake news can destroy. लोगों को हमें एजुकेट करते रहना पड़ेगा कि कोई भी चीज आती है उसको फॉरवर्ड करने से पहले 10 बार सोचो भाई. कोई भी चीज आती है उसको मानने से पहले जरा वेरीफाई करो. और सारे प्लेटफॉर्म पर वेरिफिकेशन की व्यवस्था होती है. बहुत खतरनाक होती है फेक न्यूज. मोदी जी ने खुद कहा. ऐसी फेक वर्ल्ड से ड्रिवन सोसाइटी, उसी से डरी हुई सोसाइटी, उसी से ड्राइव होने वाली सोसाइटी, इसके बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति हमें खड़ी करनी होगी. Samit Patra ji क्या कर रहे हो? Mr. Samit Patra tweeted this when Mr. Rahul Gandhi is saying that if you go to North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar,
and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. Then this tweet became viral and Congress spokesperson said that was a fake news. Check this out. And you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked. So there is a cultural aspect, and I think Tamil Nadu is one of the leaders in how it treats its women. So that's a good thing. No, but wait, because before you get excited, there's still a lot of improvement required in Tamil Nadu as well. तो जब मोदी जी खुद मना कर रहे हैं फेक न्यूज फैलाने को, तो क्यों कर रहे हो पात्रा जी? अच्छी बात थोड़ी होती है। मोदी कहाँ है तेरा 56 इंच? कैसा है तू रेजिग्नेशन दे दे, तू हट जा। Also, Modi ji said that we should not support nepotism. Not at all. राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज हमारा विपक्ष इसलिए कमजोर हो रहा है शायद। खैर जो भी है, जो रूलिंग पार्टी है वो ये कह रही है मोदी जी की बातों का अनुसरण तो करो। मिस्टर जय शाह, you know what we did in the World Cup? कैमरा ईश्वर कर दो तुम। People are raising questions on cricketers, on the coaching staff, everyone, but we are not talking about the top management. He got promoted, guys. जय शाह को आईसीसी की वित्त और वाणिज्यिक मामलों की समिति का प्रमुख चुना गया है। टीम का तो नहीं पता, but yes, there is one more feather in Mr. Jay Shah's cap. मोदी जी, परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है। अच्छा। Now the most important thing, ये सब कुछ बनाने का मकसद ये होता है कि ये बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में सवाल होने चाहिए। कहाँ है 2000 के नोट? कुछ लोग कह रहे हैं हमें मिल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मिल रहे। कहाँ छिपा हुआ है? ब्लैक एंड व्हाइट में ये कंफ्यूजन दूर करे ना तिहाड़ी, वो नहीं करेगा। मोदी जी ने कहा कि मैं लोगों से गालियां खाता हूं, न्यूट्रिशन का काम करती हूं। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। First of all, do not abuse our Prime Minister. But let me tell you something. It's actually other way around. अगर आप सोशल मीडिया पे जाएंगे और सिर्फ सवाल ही पूछ लेंगे कि डीमोनेटाइजेशन का क्या बेनिफिट हुआ, कोरोना में लॉकडाउन थोड़ा सा हार्श हो गया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, क्या सच में लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, ऐसे सवाल आप जब पूछोगे तो आपको गाली पड़ना शुरू हो जाती है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा होता है। So first, do not abuse your Prime Minister at all. But yeah, if you ask right questions to the government, which Modi ji also supporting it, उन लोगों को गाली नहीं पड़नी चाहिए जो कि सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि मीडिया तो ये काम कर नहीं रहा है। Because everyone is not talented as Modi ji. ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती। सब गालियों को न्यूट्रिशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मोदी का हैंड जेस्चर अच्छा था। कुछ तो गड़बड़ है। You know guys, elections are coming. And you know, freebies, as you can say that, मुफ्त की रेवड़ियां। Totally agreeing with मोदी जी। कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, अगर वो मुफ्त की रेवड़ियां दे रही है तो गलत कर रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इंस्पेक्शन और करोगे तो पता चलेगा मोदी जी भी वही कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने ऐलान किया कि हिमाचल में महिलाओं के लिए सिर्फ 50% किराया लिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में 125 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। अभी तक 60 यूनिट बिजली फ्री दी जाती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का बिल माफ किया जाएगा। I'm talking about every party. It's not about one particular party. Please. सबसे बड़ी बात है मुफ्त बंद कर दे। हमारे को मुफ्त नहीं चाहिए, हमारे को जो है महंगाई कम होनी चाहिए, सस्ता होना चाहिए, डीजल पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। बोले सच न आयरनी कि आप चीजें महंगी भी कर रहे हो और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि अगर हमको जितवा दोगे तो हम आपको फ्री में देंगे। ये अच्छा नहीं है जनता के लिए। मैं 2 टाइम एमए कर चुका हूँ, बीएड कर चुका हूँ, 4 टाइम मैं टेट पास करूँ, सी टेट मेरे पास है, तो उसके बाद भी अगर मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एंड मीडिया शुड टॉक अबाउट दिस। राइट नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन इन गोदी मीडिया? जो पार्टी पैसे देती है उसका कवरेज कर लेते हैं कि ये अच्छा कर रही है। सो ये बहुत गलत हो रहा है। देश की जनता की बात सच में पहुंचानी चाहिए, मीडिया का काम होता है। लेकिन हमारी ये कोशिश होती है कि देश का भला हो, देश आगे बढ़े, लोग तरक्की करें। सो दैट इज द ओनली बिलीव दैट वी हैव। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।